हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम एसएसटी। उसमें हमारा पहला लेसन टू बिग स्टेट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है उसमें। हैव यू नोटिस दैट द टॉय दैट यू प्ले विथ सच एज टॉप्स एंड डाइसिस रोटेट्स ऑन देयर ऑन एक्सिट सिमिलरली our earth too rotates on its axis. You must have take a ride in Ferris wheel in fair. While the seats rotate around their axis, they also revolve in the circular manner like other celestial body. The earth also move in two ways, rotation and revolution. The earth rotates on its own axis and also revolve around the sun. The moon and earth are constantly in motion. अब क्या कहते हैं कि जब आपने अपना खिलौना है, आपके पास कोई भी खिलौना, ठीक है, आप उसको घुमा दो तो वो अपनी जो एक्सिस है, ठीक है, अपनी जो धरी है उस पर भी घूमता है, और अगर आप उसको दूसरे किसी और ऑब्जेक्ट के आसपास घुमाना चाहते हो तो भी वो घूमता है। सिमिलरली अर्थ है वो भी इसी तरह का एक मोशन है, वो बताता है। ठीक है, अर्थ के पास भी टोटल दो मोशन है। कितने मोशन है? दो है। ठीक है, एक रोटेशन है और दूसरा है रिवोल्यूशन। देखो, रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। जो आप खिलौने में बैठते हो वही खिलौना है, ठीक है, कि अर्थ है, ये अर्थ हमारा, मान लो कि अर्थ है, ये अपनी धरी पे घूमता है। ठीक है, अपनी धरी पे घूमता है तो वो क्या है? वो है रोटेशन। ठीक है, क्या है? रोटेशन। जब मान लो कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन, तो जब अर्थ सन के आसपास घूमता है, ठीक है, तो वो है रिवोल्यूशन। ठीक है, कौन है वो? रिवोल्यूशन। ओके, जब अर्थ अपनी धरी पे खुद घूमता है तो वो है रोटेशन। सन के आसपास घूमेगा तो वो है रिवोल्यूशन। ओके, यहाँ पे मोशन ऑफ द अर्थ आपको दिखाया गया है। रोटेशन मींस मूव ऑन एग्जिट एंड रिवोल्यूशन मींस रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, और हमें बताइए कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी है कि अर्थ है जब घूमता है तो पहले क्या होता है? सनराइज होता है, धीरे धीरे सन और बढ़ता है, धीरे 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 बढ़ता है। यहाँ पे 12 बज चुके हैं, ठीक है, और शाम को क्या होता है? इवनिंग हो जाता है। इस तरह से अर्थ का जो मोशन है वो आगे बढ़ता है। डिटेल, टाइम, डायरेक्शन, लेंथ ऑफ द शेडो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या है। अराइवल इन स्कूल, जब आप स्कूल पे जाते हो तो कितने बजे जाते हो? जैसे कि आप 7 बजे आते हो तो कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, और आपकी जो शेडो की लेंथ है, ठीक है, यानी कि परछाया की लेंथ वो कितनी है, तो वो आपको बताना है कि शुरुआत में शॉर्ट होती है। ठीक है, उस तरह से आपको सारे के सारे बताना है। ठीक है, ये खुद से आपको टेबल भरना है। मैंने आपको एक तो बताया है। दूसरा, आप शेडो की साइज शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम वो सब कुछ आप लिख सकते हो। व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स? रोटेशन ऑफ अर्थ है, उसका पूरा मीनिंग क्या होता है वो हमें देखना है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द इक्वेटर, it approximately 1670 km per hour. The earth takes 24 hours to complete one rotation. Why is the sun see only during the day and the moon at night? Have you how are day and night causes? You must probability have taught about the such question. ठीक है, अब क्या है कि जो अर्थ का एक रोटेशन होता है ना, ठीक है, रोटेशन मीन्स अपनी धरी पे खुद घूमना। सपोज कि ये सन है तो अर्थ है वो अपनी एक आसपास घूमेगा यहीं की यहीं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रोटेशन। तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में
24 आवर लगता है। ठीक है, कितना आवर लगता है? 24 आवर, यानी कि एक दिन। ठीक है, एक डे। साथ ही में उसकी स्पीड कितनी होती है घूमने की? अर्थ जब घूमता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 1670 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब आपको ये मन में क्वेश्चन होगा कि कैसे डे और नाइट होता है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, पहले के स्टैंडर्ड में ही। जैसे कि सन का जो भी भाग, सॉरी, अर्थ का जो भी भाग सन के सामने होगा तो वो उस भाग में क्या होगा? दिन। और जो भी भाग पीछे होगा, ठीक है, उस भाग में क्या होगा? उस भाग में होगा रात। ओके। एक्टिविटीज देख लेते हैं। टेक ए ग्लोब एंड अ टॉर्च, shut the door and the window of the classroom so that there is darkness. Illuminate the globe with the torch. The part of which is lit signifies day while the dark half signifies night. आपको क्या करना है कि आपको एक ग्लोब लेना है और एक टॉर्च भी लेनी है। ठीक है, यहाँ पर कलर बदल देता हूँ। एक ग्लोब लेना है और एक टॉर्च लेनी है। तो क्या करना है? ग्लोब को अच्छी तरह से स्टैंड करना है, फिर विंडोज और रूम के जो भी डोर्स है वो बंद कर देने और उसके ऊपर टॉर्च फेंकना है। जैसे ही टॉर्च फेंकोगे तो उसका आपको क्या करना है? अच्छी तरह से लिखना है, ध्यान रखना है कि क्या क्या हो रहा है एक्टिविटीज में। तो जैसे कि अर्थ का जो भी भाग ग्लोब का सामने होगा उस भाग में दिन होगा, जो भी भाग पीछे होगा उस भाग में अंधेरा होगा, वहां पे क्या होगा? नाइट। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब कैसे दिन और रात है वो बदलती है। If it is day time in India, write whether it would be day or night in the following countries given in the table. ठीक है, अब आपको ये मानना है कि चलो मान लो कि इंडिया में डे है, तो बाकी जो टेबल में कंट्रीज बताई गई है उस कंट्री में उस टाइम क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको खुद को भरना है। जैसे कि कनाडा है तो कनाडा में क्या होगा? डे होगा या नाइट होगा? तो दोनों में से एक होगा। जापान में क्या होगा? डे होगा या नाइट होगा? आपको लिखना है। मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये सब कुछ आपको ढूंढ के लिखना है। चलो आगे देखते हैं। थिंग्स, हाउ डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? व्हाट इज इट कोसिक्वेंसेस? ठीक है, अब अर्थ है वो सन के आसपास क्यों घूमता है? ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये आपको खुद को समझना है। ठीक है, खुद को आपको ये रिसर्च करना है कि अर्थ है वो सन के आसपास ही क्यों घूमता है, उसका रीजन क्या है पीछे का। अब देखते हैं रिवॉल्यूशन। द अर्थ takes 365 days to complete one revolution around the sun. This period is called 1 year. It revolves around the sun at the speed of approximately 1780 km per hour. The earth moves continuously on a fixed imaginary path called an orbit. This orbit of the earth is not round but elliptically, यानी कि oval. This is the reason why the distance between the earth and the sun does not remain the same through the year. The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780 km per hour. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. The earth makes an angle of 23.50 degree to its axis and 66.50 to its orbit. The tilting of the earth on its axis causes the varying length of the day and night also change in season. अब क्या कहता है? अब ये कहता है कि जब अर्थ है वो सन के आसपास घूमता है, ठीक है, तो वो 365 डेज लगाता है। ठीक है, जब अर्थ है वो खुद की एक्सिस पे घूमता है तो कितना टाइम लगाता है? तो 24 आवर्स, 1 डे। जब सन के आसपास लगाता है तो 365 डेज। और वो 1780 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमता है। ठीक है, अर्थ है वो सन के आसपास इतनी स्पीड से घूमता है। और जो अर्थ है, ठीक है, और उसका जो वे है सन का वे, वो राउंड शेप में नहीं, ये जो राउंड शेप है ना वो राउंड शेप में नहीं, वो ओवल शेप में है। ठीक है, अंडाकार है। ठीक है, इस तरह से कुछ।
इसीलिए क्या होता है कि मान लो ये कि यह सन है बीच में और यहाँ पे हमारा अर्थ है, तो जब भी घूमता है अर्थ तो वो सन है और अर्थ की जो दूरी है वो चेंजेस होती है, ठीक है। यहाँ पे जब अर्थ आएगा तो वो सन और अर्थ दोनों पास पास में होगा, सेम एस यहाँ पे आएगा तो वो भी पास पास में होगा, लेकिन जब अर्थ यहाँ पे होगा तो वो कहीं दूरी पे होगा। इसीलिए क्या होगा कि इतनी दूरी और इतने चेंजेस होने की वजह से क्या होगा कि सीजन है वो चेंजेस होगी। और अर्थ है वो खुद की एक्सिस पे इतना झुका हुआ है, ठीक है। कितना झुका हुआ है तो 23.50 डिग्री। तो जबकि जो ऑर्बिट है, ठीक है, वहां पे वो 66.50 डिग्री पे झुका हुआ है। पहली बात की ये ऑर्बिट क्या है, ठीक है, ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट यहाँ पे है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है कि ये जो हम पाथ देख रहे हैं ना पिक्चर में, ठीक है, ये पाथ है वो एक इमेजिनरी पाथ है, ठीक है। ये एक्चुअली में कोई ऐसा पाथ नहीं कि अर्थ है उसको यही रास्ते पे जाना है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हमने सोच के ये बनाया हुआ है। ओके, अब आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, एक्टिविटीज आपको बताना है, ठीक है, कि 21 मार्च को सनराइज कब हुआ था, सनसेट कब हुआ था और कितने ओवर पे हुआ था, कितनी ओवर कितनी मिनट पे हुआ था, ठीक है। इस तरह से सारी की सारी ये टेबल्स को आपको खुद को भरना है। आप चाहो तो गूगल की हेल्प ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें ग्लोब दिया गया है, तो उसको क्या क्या कहते हैं देखते हैं। तो पहले जो 0 डिग्री पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। 23.5 नॉर्थ में होता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ में होता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। जब 66.5 में आता है तो उसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिका सर्कल। 66.5 नॉर्थ में होता है तो आर्कटिक, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 0 डिग्री पे नॉर्थ पोल, नीचे 0 डिग्री पे साउथ पोल होता है। ओके, ये हमने ग्लोब का शॉट देख लिया है। समरी आगे देखते हैं। थिंग्स टू नो, द लाइन दैट separate the lighter from the darkness half of the earth and joins the two poles is called the circle of illumination, यानी कि प्रकाश वर्चुअल। अब क्या कहते हैं, ये कहते हैं देखो, ये जो लाइन है ना, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये सन है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो जो सन यहाँ पे अपनी रोशनी डालेगा तो ये भाग क्या होगा, ये भाग लाइट होगा, जबकि ये भाग है वो डार्क होगा। यानी कि जो लाइन है बीच में जो प्रकाश और अंधकार दोनों को कंबाइन करती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्चुअल, ठीक है। आगे देखते हैं। वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डे और नाइट में क्या क्या चेंज आते हैं। द रेज ऑफ द सन फ्लो वर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ Cancer on 21st June and on the topic of Capricorn on 22 December. Whenever the rays fall vertical, days are longer. Whenever they are slanting, days are short. मतलब कि क्या होता है कि जब सन के रेज है वो एकदम सीधे गिरते हैं, ठीक है, एकदम सीधे गिरते तो क्या होगा कि डेज है वो लॉन्ग होगा, ठीक है, सीधा होगा तो डेज होगा वो क्या होगा, लॉन्ग। और जब सन के रेज है वो टेढ़े मेढ़े हो गए तो क्या होगा कि डेज है वो शॉर्ट होगा। अगर डेज लॉन्ग है इसका मतलब कि क्या होगा कि उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि नाइट है वो शॉर्ट होगी। और जब डे शॉर्ट होगा तो हम उल्टा वो भी बोल सकते हैं कि नाइट है वो भी लॉन्ग होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। वेरिंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट में आगे। Thus, season in the northern and southern hemisphere are opposite. Look at the diagram and answer the following. How long would a day be on the Tropic of Cancer on 21st June? आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर है वो मैप में से ढूंढ के देने हैं, ठीक है, ऊपर जो ग्लोब है ना वो उसमें से। अब जनरली क्या होगा कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और जो साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ हेमिस्फीयर क्या है। ये जो भाग है ना वो साउथ हेमिस्फीयर है, इतना भाग, और ये जो भाग है नीचे का वो है साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून का डे है वो कितना लॉन्ग होगा।
विच सीजन डू प्लेस ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन सी सीजन एक्सपीरियंस होगी? व्हाट टू बी ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, और वहां पे क्या क्या होगा ड्यूरिंग डे और नाइट में? व्हाट विल अकर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में क्या होगा? ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड अ डे बी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर? ये 22 दिसंबर पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उसमें लॉन्ग कितना डे होगा? अब देखते हैं सीजन के बारे में। सीजन्स, the earth rotates on its axis in the same direction while the revolving around the sun on the orbit. Due to this, its north pole faces the sun at a regular interval. The rays of the sun flow vertically either on north or south of the equator. This causes variation in the length of the day and night. Those parts of the earth which receive more sunlight experience summer, while those that receive less light experience winter. The northern hemisphere experience summer in the period between the 21st March to 21st September, while in it is the winter in the southern hemisphere during that period. अब क्या कहते हैं कि जो हमने देखा था कि जो अर्थ का इमेजरी पार्ट है, ठीक है, ऑर्बिट है, वो आउल शेप में है, ठीक है, तो क्या होगा कि उससे दोनों जो हेमिस्फीयर है उसमें चेंज आता जाएगा, ठीक है, और उसी चेंज की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें क्या चेंज आता है वो हमें देखना है कि जो 21 मार्च से लेके 21 सितंबर तक, यहां से लेके यहां तक क्या होगा कि वहां पे विंटर सीजन होगा, ठीक है, क्योंकि सन की रेज है वो डायरेक्ट वहां पे गिरती नहीं है। ठीक है, ये हम यहाँ पे देख लेते, एक बार कंफर्म कर लेते, ठीक है, क्या होगा कि ये सन की रेज है 21 जून से लेके 21 सितंबर तक जो भी अर्थ का नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पे सन की लाइट डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट गिरेगी, तो क्या होगा वहां पे होगा समर सीजन, ठीक है। और उसका एग्जैक्ट उल्टा जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, पीछे का भाग, ये लाइन के पीछे का भाग, ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे अर्थ जो सन की लाइट है वो गिरती ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गिरती ही नहीं है, तो क्या होगा वहां पे होगा विंटर सीजन। ओके, अब इसका एग्जैक्ट उल्टा जब सितंबर यानी कि 21 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक, ठीक है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो अर्थ जो सन लाइट है उसके सामने आ जाएगा, ठीक है, तो सितंबर से लेके दिसंबर तक वहां पे क्या होगा समर होगा, ठीक है, और उसके उल्टे में भाग में क्या होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में वहां पे विंटर होगा। लिस्ट ऑफ द सम फेस्टिवल and the season of the celebration given in the below. When we celebrated a particular festival here, name the season experience at that same time in a different country. Find out and complete the table. अब आपको ये ढूंढना है कि ये जो सारे फेस्टिवल नीचे टेबल में दिए गए, ठीक है, तो वो जो भी त्योहार है वो कब मनाया जाता है और उस टाइम में कौन सी सीजन होती है। जैसे कि होली है वो इंडिया में समर टाइम में होती है, दिवाली है वो विंटर टाइम में, और क्रिसमस है वो भी विंटर टाइम में। तो उस तरह से यही सारी जो त्योहार है वो इस सारे कंट्री में कब मनाए जाते हैं। ओके, चलो देखते हैं। द सन एट द मिडनाइट इन द नॉर्वे। देखो मिडनाइट होता है ना जो नॉर्वे में कभी सन है, ठीक है, वो सेट नहीं होता है, इन द सेंस कि सन सेट होता है लेकिन वहां पे कोई मून ग्रो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सुबह सन ग्रो करता है लेकिन इवनिंग होते होते सन वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही 12 बजते तो वापस सन ग्रो हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्वे है, ठीक है, वो जिस हेमिस्फीयर में आया हुआ है ना वो सन के एग्जैक्ट सामने आता है, इसीलिए ये ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। In the European nation of the Norway, the sun does not set from midnight to the end of the July. ठीक है, जो नॉर्वे है ना वहां पे जुलाई तक जो सनसेट है वो कभी होता नहीं है, जैसे ही सनसेट होता है वापस सन राइज हो जाता है, यानी कि मून उसको
बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है इन द सीजन इन द मंथ ऑफ जुलाई. This means that the sunrise and sunset are similarly so the sun is seen even at a midnight. यानी कि रात के 12 बजे भी उस शहर को उस कंट्री को सन देखने को मिलता है. एक्सरसाइज एक बार चेक कर लेते हैं. नेम द टू मेन मोशन ऑफ द अर्थ. आपको टू मोशन दिखाना है. अर्थ के कौन से टू मोशन थे? एक तो रोटेशन था, दूसरा था रिवॉल्यूशन. ठीक है. What will happen if the earth does not revolve around the sun? अगर अर्थ है वो सन के आसपास नहीं घूमेगा तो क्या होगा? तो सीजन है कोई चेंज नहीं होगी और एक जगह अंधेरा होगा तो एक जगह उजाला होगा. There is the test match between the India and West Indies in the West Indies. When will you watch the match during the day or at night? मान लो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज है, उनके बीच में मैच हुआ है और ये मैच है वो वेस्ट इंडीज कंट्री है ना, वहां पे रखा गया है. तो आप ये मैच है वो कब देखोगे? ठीक है, डे में देखोगे या नाइट में देखोगे? What is the length and direction of your shadow in the morning, afternoon and evening? हमने जो पायलट टेबल बनाया था ना, उसी तरह का आपको बनाना है. आपको यहाँ पे लिखना है कि सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपका शेडो कैसा था? लॉन्ग है तो लॉन्ग, शॉर्ट है तो शॉर्ट. ठीक है. उसी तरह का 12 बजे कितना था शेडो? लॉन्ग था, शॉर्ट था. ठीक है. उसी तरह का 5 बजे कितना था? और आप कितने डायरेक्शन में थे? नॉर्थ में थे, साउथ में थे, नॉर्थ में थे, साउथ में थे, वो आपको लिखना है. लास्ट, द सन इज नेवर ओवरहेड इन द लंडन एंड देयर इज सनलाइट टिल 8 o'clock इन द इवनिंग वेयर द सन इज ओवरहेड इन सिंगापुर. वाई? आपको ये बताना है कि सन है वो कभी सिर पे नहीं आता है लंदन में. ठीक है. जैसे हमारे यहाँ कैसे 12 बजे सन है वो ऊपर आ जाता है, तो उस तरह से लंदन में ये नहीं होता है. ठीक है. जबकि सनलाइट है वो 8 बजे तक होती है, शाम को 8 भी बज जाते हैं ना, रात के 8 बजे, तब तक सनलाइट तो गिरती है, लेकिन सन है वो लंदन में इतना ऊपर आता नहीं है. और एग्जैक्ट इसका उल्टा, सिंगापुर में सन है वो जल्दी ही ऊपर आ जाता है. तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है. देखते हैं लास्ट थिंग्स टू नो. उत्तरायण और मकर संक्रांति. The vertical rays of the sun starting falling to the north of the equator from the 22 December onward. So the Uttarayan actually fall on 22 December and not on the 24th January. Usually the sun enter to the zodiac sign of the Capricorn on the 14th January. So it is called a Makar Sankranti. ठीक है. हम सबको पता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सन है वो मकर राशि है जोडियक से, उसमें वो एंटर करता है. लेकिन क्या होता है कि एक्चुअली में सन है उसका मकर राशि में प्रवेश 22 दिसंबर को हो जाता है, ना कि 14 जनवरी को. अब देखते हैं solstice. From 22 June onward, the vertical rays of the sun start moving from the tropic of Cancer toward the south of the equator. This is called a solstice. ठीक है. अब क्या होता है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, वहां से क्या होता है कि जो इक्वेटर से, यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे है, हम एक बार ग्लोब में ही लाइन से देख लेते हैं. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, वहां से लेके यहाँ पे हमें पिक्चर दिखा दे रहा है. इक्वेटर कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर है. ठीक है. तो क्या होता है कि ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न. ठीक है. तो कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न है. तो जब इक्वेटर है 0 डिग्री पे, 3.5 डिग्री पे है हमारा कैंसर, तो सन की जो रेज है वो कैंसर से उतर के जब इक्वेटर यानी कि साउथ की तरफ आगे बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोलिस्ट. ठीक है. सोलिस्टिस. अब देखते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटरी. मैंने आपको ये बता दिया था. ठीक है. जो ब्लैक यानी कि लाइट भाग वाला और ब्लैक भाग वाला दोनों के बीच की जो लाइन है उसको कहता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटरी. आगे देखते हैं रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन मतलब जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमेगी, उसको कहते हैं रिवोल्यूशन. उसी तरह से जो मून है वो भी सन के आसपास घूमता है तो उसको कहते हैं मून रिवोल्यूशन. अर्थ का जो सन के आसपास घूमने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 365 डेज और 1/4 डे. ठीक है. अब देखते हैं सेल्सियस. अब सेल्सियस क्या है? जो जैसे कि मैंने आपको बताया था. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं सेल्सियस.
Celsius is the unit of the measurement of the temperature. Is it named after the Swedish astronomer Anders Celsius? ठीक है, जो सेल्सियस होता है उसका तो एक टेम्परेचर मेजर का नेम है, ठीक है, जो किसके ऊपर से आया, स्वीडिश जो एस्ट्रोनॉमर है उसके ऊपर से, उसका नेम क्या था, स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर था तो एंड्रिस सेल्सियस, ठीक है। कब आया था, 701 से लेके 744 तक। ओके, तो हमारा यहाँ पे नंबर 2 वाला यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।